चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? यमुनानगर, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, मेवात। जो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है और ये गांव है एक वहां पर है जिस गांव का नाम है चोहरपुर। चोहरपुर गांव के अंदर ये स्थित है। इसके अलावा बात करें चौधरी देवीलाल कॉम्प्लेक्स, चौधरी देवीलाल कॉम्प्लेक्स ये कहां पे है ये आपको याद रखना है। चौधरी देवीलाल कॉम्प्लेक्स है पंचकुला में। चौधरी देवीलाल कॉम्प्लेक्स है पंचकुला में। इसके अलावा चौधरी देवीलाल पार्क ये कहां पर है? गुरुग्राम में। कहां पे है? गुरुग्राम के अंदर है ये। तो आपको याद रखना 3 क्वेश्चन बनते हैं। चौधरी देवीलाल अगर आपसे हर्बल पार्क पूछे तो वो है चोहरपुर गांव यमुनानगर में। इसके अलावा चौधरी देवीलाल कॉम्प्लेक्स पूछे ये है पंचकूला के अंदर, और चौधरी देवीलाल पार्क पूछे तो वो है गुरुग्राम के अंदर। इसके अलावा बात करें रेवाड़ी, रेवाड़ी के अंदर है नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य ये रेवाड़ी के अंदर है। कुरुक्षेत्र में है मगरमच्छ प्रजनन के अंदर। मगरमच्छ प्रजनन के अंदर ये कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। मेवात में क्या है? सबसे अधिक मुस्लिम आबादी, मुस्लिम आबादी हरियाणा के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है? मेवात जिला। और ये क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा गया, 2016, 2018 और 2019 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव, तुलाराम, मोहन सिंह। तो देखिए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र विक्रमादित्य। कौन था? हेमचंद्र, जिसको हम हेमू के नाम से भी जानते हैं। और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 7 अक्टूबर 1556 में। अकबर का सेनापति होता है तारदी बेग खान। तारदी बेग खान को ये हरा देता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। और फिर अकबर इसके साथ युद्ध करता है, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध ये लड़ा जाता है 5 नवंबर 1556 में। और हेमू इस युद्ध को जीतने ही वाला होता है, लेकिन कहीं से आकर एक तीर उसकी आंख में लग जाता है और वो बेहोश होकर हाथी से नीचे गिर पड़ता है। और अकबर के सेनापति बैरम खान के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसका सर कलम कर दिया जाता है। द्वितीय युद्ध में अकबर के सेनापति बैरम खान के द्वारा इसका सर कलम कर दिया जाता है पानीपत में। तो इसकी कब्र कहां पे है? अकबर हेमचंद्र की कब्र कहां पे है? तो इसकी कब्र है सौदापुर गांव में। सौदापुर गांव के अंदर इसकी कब्र है। और ये कहां पे है? पानीपत में। राव तुलाराम, राव तुलाराम का संबंध है रेवाड़ी से। राव तुलाराम का संबंध है रेवाड़ी से। और राव तुलाराम की जिस दिन मृत्यु हुई थी उस दिन हम
23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं। शहीदी दिवस मनाते हैं। और इनकी मृत्यु कहां हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए, काबुल में। काबुल में इनकी मृत्यु हुई थी। मोहन सिंह भंडार ये कैथल का शासक था। मोहन सिंह भंडार का संबंध कहां से है? कैथल के परगना से इसका संबंध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़े मिलाए और सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें ए का मिलान करना है बी से। तो देखिए पहला है कालेसर रिजर्व 1। जो कालेसर रिजर्व 1 है ये है यमुनानगर में। तो ए का आंसर हुआ 2। इसके अलावा सुल्तानपुर पक्षी विहार, जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है ये है गुरुग्राम में, गुड़गांव में है। तो बी का आंसर हुआ हमारे पास 4 और सी और डी रहता है। इसके अलावा बाबा मस्तनाथ शिक्षा संस्थान, जो बाबा मस्तनाथ शिक्षा संस्थान है ये है रोहतक में। तो सी का आंसर हुआ 1। इसके अलावा ब्रह्म सरोवर, इसका सभी को पता है कहां पे है, कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर हुआ 3। तो देखिए 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहाबाद जिले का नाम इसके सत्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेहा खान के नाम पर रखा गया था। जो फतेहाबाद है उसका नाम रखा गया था फतेह खान के नाम पर। किसके द्वारा रखा गया था ये? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फतेहाबाद का नाम रखा गया था फतेह खान के नाम पर और ये रखा था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने रखा था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर इसका नाम फतेहाबाद रखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया का आवास था गुजरी महल, जहाज कोठी, शीश महल, लाट की मस्जिद। तो प्रसिद्ध आयरिश जिसने हरियाणा पर शासन किया 1798 में, तो उसका आवास कहां पर था ये पूछा है। उसका आवास था जहाज कोठी। कौन सा था? जहाज कोठी। और ये कहां पे है? झज्जर में। जहाज कोठी कहां पे है? झज्जर में। इसका नाम जहाज कोठी क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि दूर से देखने पर ये समुद्र के अंदर जैसे समुद्री जहाज होता है उसके आकार की नजर आती है, इसके लिए इसका नाम क्या रखा गया? जहाज कोठी। और जो आयरिश जॉर्ज था ये कहां का था? ये आयरिश का ही था। आयरिश इसका देश था। और ये कौन था? समुद्री लुटेरा। ये समुद्री लुटेरा था। और इसकी राजधानी थी हरियाणा में। ये आपको पता होनी चाहिए। राजधानी थी इसकी झांसी। झांसी इसकी राजधानी हुआ करती थी। और इसकी मृत्यु भी पूछी जाती है। इसकी मृत्यु कहां पे होती है? क्योंकि बहरामपुर। बहरामपुर एक जगह है बंगाल के अंदर, वहां पर इसकी मृत्यु होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने बहुत ही जरूरी होते हैं। तो निम्नलिखित में से हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बंसीलाल, भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस पार्टी से संबंधित थे?
तो इनकी पार्टी का नाम पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI करनाल की स्थापना हुई, कब हुई, किस वर्ष हुई, ये हमें बताना है। 1985, 1988, 1978 और 1969। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1969 में करनाल के अंदर मिट्टी लवणता केंद्र की स्थापना होती है। इसके इसलिए यहां से पूछा जाता है एनडीआरआई की स्थापना कब होती है, 1955 में। कब होती है, 1955 में होती है करनाल के अंदर। इसलिए करनाल में क्या है, एनडीआरआई है, इसकी स्थापना 1955 में होती है। और करनाल में और क्या है, कर्ण झील। कर्ण झील भी कहां पे है, करनाल के अंदर है। निर्मल कुटिया, निर्मल कुटिया ये भी कहां पे है, करनाल में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, हम थोड़ी ही देर पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी, महेंद्रगढ़, बहरामपुर, नारनौल, बावल। तो जॉर्ज थॉमस था, इसकी मृत्यु होती है बहरामपुर। और बहरामपुर कहां पे होता है, बंगाल में। कहां पे है, बंगाल के अंदर है ये। जॉर्ज थॉमस, इसकी कोठी कहां पे है, कोठी है झज्जर। कहां पे है, झज्जर में है। और इसकी कोठी का क्या नाम है, जहाजगढ़। जहाजगढ़ या जॉर्जगढ़, इसकी कोठी के नाम है। इसका आकार हुआ करता था जहाज के आकार का, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, जहाजगढ़। और इसकी राजधानी कौन सी थी, ये पता होनी चाहिए, झांसी। झांसी इसकी राजधानी हुआ करती थी। और ये था कौन, समुद्री लुटेरा था। ये कौन था, समुद्री लुटेरा। जॉर्ज थॉमस कौन था, एक समुद्री लुटेरा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है। तो चारों तरफ से पक्का बना हुआ हरियाणा में क्या है, ये पूछा है, कपाल मोचन। कपाल मोचन क्या है, मंदिर है। क्या है, एक मंदिर है। इसके अलावा फल्गु सरोवर, ये कहां पे है, कैथल में है। फल्गु कहां पे है, कैथल में है। सनहित सरोवर कहां पे है, कुरुक्षेत्र में है। और ब्रह्म सरोवर ये भी कहां पे है, कुरुक्षेत्र में है। तो हरियाणा का सबसे विशाल और चारों तरफ से बना पक्का पवित्र सरोवर कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहां पे है, कुरुक्षेत्र में है। कपाल मोचन मंदिर कहां पे है, ये है यमुनानगर में। कहां पे, यमुनानगर। फल्गु सरोवर पर फरल का मेला लगता है। फरल का मेला लगता है। और ये जगह कौन सी है, कैथल में। सनहित सरोवर कहां पे है, कुरुक्षेत्र में है। और ब्रह्म सरोवर क्या है, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ सरोवर है। और यहाँ पे गीता जयंती मनाई जाती है। कौन सी जयंती मनाई जाती है, गीता जयंती। और इसकी शुरुआत होती है 2016 में, गीता जयंती की शुरुआत होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित है। तो हमें सही बताना है इनमें से कौन सी है।
ये झीलें हैं और ये जिस जिले के अंदर है वो हमें सेलेक्ट करना है कौन सा सही गिवन है। तो देखिए बड़खल झील फरीदाबाद, बिंडावास कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर रोहतक, दमदमा झील सिरसा। तो एक इसके अंदर सही है बड़खल झील कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर है। कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर है। ऑप्शन ए हमारा राइट है। अब बात करते हैं भिंडावास। तो भिंडावास कुरुक्षेत्र ना होके कहाँ पे है, झज्जर में है। कहाँ पे है, झज्जर। कहाँ पे है, झज्जर। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है, ये रोहतक में ना होके है कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा दमदमा झील सिरसा में ना होकर कहां पे है, गुरुग्राम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बड़खल झील कहां पे है, फरीदाबाद में है। इसके अलावा फरीदाबाद के अंदर एक और झील है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड झील ये भी कहां पे है, फरीदाबाद में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है। आकरा नदी, मारकंडा नदी, राक्षी नदी, टांगरी नदी। तो देखिए हरियाणा राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ लाने का काम करती है मारकंडा नदी। कौन सी, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी लेकर आती है बरसात के मौसम में और कुरुक्षेत्र और अंबाला में बाढ़ का मुख्य कारण यही नदी है और ये सहायक नदी है। ये सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, यमुना की। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो ये है मारकंडा नदी। ये यमुना नदी की सहायक नदी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध लगाया था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, भजन लाल। तो देखिए हरियाणा के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगाया, वो थे श्री बंसीलाल जी के द्वारा। तो हरियाणा में शराब प्रतिबंध किया गया 1 जुलाई 1996 में। 1 जुलाई 1996 में। और ये प्रतिबंध हटाया गया था 1 अप्रैल 1998 में। तो हरियाणा के अंदर शराबबंदी करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री बंसीलाल जी। इन्होंने 1 जुलाई 1996 में क्या किया, शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन 1 अप्रैल 1998 में शराब से प्रतिबंध हटा दिया। इसका कारण क्या था कि जो हरियाणा के पड़ोसी राज्य है अवैध रूप से वहां से शराब की तस्करी की जा रही थी। इसी कारण इन्होंने अपना फैसला वापिस लेना पड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन किस स्थान पर स्थापित है। प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन हरियाणा में कहां पर है, ये पूछा है। चंडीगढ़, पिंजौर, रोहतक, हिसार। यादवेंद्र गार्डन हरियाणा में पिंजौर में है। कहां पे है, पिंजौर। और पिंजौर कहां पे है, पंचकूला जिले में। कहां पे है, पंचकूला जिले में। यादवेंद्र गार्डन को हम मुगल गार्डन के नाम से भी जानते हैं। मुगल गार्डन। और इस मुगल गार्डन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन। और यहां पर मेला लगता है, कौन सा, आम मेला। आम मेला, मैंगो फेस्टिवल यहां पर प्रतिवर्ष जुलाई के माह में आयोजित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है। तो हरियाणा के अंदर प्रसिद्ध झील है, उसका नाम क्या है, पैरीक्योट, सुल्तानपुर, कर्ण, अभिमन्यु। तो करनाल के अंदर प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है कर्ण झील। कौन सी है, कर्ण झील। कर्ण झील कहां पे है, करनाल। करनाल में एक जगह है जिसका नाम आपको याद रखना है, उचाना। कौन सा स्थान है, उचाना। यहां पर कर्ण झील है। और कर्ण झील का संबंध किससे है, महारथी कर्ण से।
महारथी कर्ण से इनका संबंध है। क्यों है? क्योंकि महारथी कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान दिए थे। यहाँ पे कवच कुंडल यहाँ पे दान में दिए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथनी कुंड एक कंक्रीट बैराज है जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया है। यह किस जिले में है? तो हथनी कुंड बैराज पूछा है कि हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर, पलवल, सिरसा, रेवाड़ी। तो हथनी कुंड हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। कहां पे है? यमुनानगर जिले में है। इसके अलावा बात करें यमुनानगर के अंदर क्या है? पंचमुखी हनुमान मंदिर है। यमुनानगर में क्या है? पंचमुखी हनुमान मंदिर। इसके अलावा कपाल मोचन मंदिर भी वहीं पर है। यमुनानगर को हम जानते हैं पेपर सिटी के नाम से। पेपर सिटी के नाम से हम यमुनानगर को जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान डैश जिले में स्थित है? हिसार, रेवाड़ी, यमुनानगर, करनाल। तो देखिए क्वेश्चन भी 2015, 2018, 2020 के अंदर पूछा गया है। तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। कहां पे है? यमुनानगर जिले के अंदर है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा बात करें रेवाड़ी के अंदर कौन सा अभ्यारण्य है? तो यहाँ पे है नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है? रेवाड़ी जिले में है। करनाल के अंदर क्या है? कर्ण झील। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह माना जाता है कि सूरजकुंड डैश शताब्दी में बनाया गया था। ये सूरजकुंड कब बनाया गया था? ये पूछा कौन सी शताब्दी में? 10वीं, 7वीं, 15वीं? कोई नहीं। जो सूरजकुंड है ये कहां पे है? फरीदाबाद में है। पहले तो ये बताना चाहिए कहां पे है। फरीदाबाद। कहां पे है? फरीदाबाद के अंदर है। और ये बनाया गया था 10वीं शताब्दी में। इसके द्वारा सूरजपाल तोमर के द्वारा ये बनाया गया था फरीदाबाद में। और जो सूरजकुंड है यहाँ पे सूरजकुंड मेला लगता है। और जो 2026 का मेला लगेगा ये कब से कब तक लगेगा? ये लगेगा 31 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक। सहयोगी राज्य ये पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश और मेघालय। उत्तर प्रदेश और मेघालय सहयोगी राज्य है। इसके अलावा सहयोगी देश तो ये कौन सा है? मिस्र देश सहयोगी देश है। और सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब होती है? 1987 में। कब होती है? 1987 में सूरजकुंड मेले की शुरुआत होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इससे रिलेटेड जहाजगढ़, हांसी, टोहाना, रोहतक। तो जॉर्ज थॉमस ने
1797 में अपनी राजधानी बनाया झांसी को। किसे बनाया? झांसी को। झांसी कहां पे है? हिसार में। कहां पे है? हिसार में। और जो जहाजगढ़ है ये क्या था? किला था। और किस जिले में है? झज्जर में। और जो जॉर्ज थॉमस है इसकी मृत्यु कहां पे हुई? ये भी आपको पता होना चाहिए। बहरामपुर। बहरामपुर कहां पे है? बंगाल में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा डैश में स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है? पिंजौर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पानीपत। इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत जिले में। और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर, बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध, पहला युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध लड़ा जाता है। जगह कौन सी थी? पानीपत। और इसमें क्या होता है? इब्राहिम लोदी मारा जाता है। इब्राहिम लोदी मारा जाता है बाबर के हाथों। की कब्र कहां पे है? तो इसका मकबरा है पानीपत जिले में। कहां पे है? पानीपत जिले में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? मैदानी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र, शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क में मैदानी क्षेत्र। तो देखिए प्रसिद्ध बीबीपुर जो नजफगढ़ नामक झील है वो कहां पे है? मैदानी या फिर मैदान क्षेत्र के अंदर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात में डैश में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया। कि मेवात के अंदर पहली जो मोबाइल कोर्ट थी वो कब शुरू की गई? 2003, 2005, 2007 या फिर 2000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6 अगस्त 2007 में। तो कब आपको याद रखना? 6 अगस्त 2007 में पहली मोबाइल कोर्ट स्थापित की गई थी मेवात जिले में। कहां पे? मेवात जिले में ये स्थापित की गई थी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।